समरूपता के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। क्या क्या पढ़ा समरूपता के बारे में? पर में 11.8 तक हमने कंप्लीट पढ़ी। 11.6, 7, 8, 11.2, 11.1 प्रश्नमाला और 6, 7, 8 का अपन जो एप्लीकेशन से अनुप्रयोग कह सकते हैं वो अपन इसमें देखेंगे किस प्रकार 11.6, 7, 8 के प्रयोग या इनका इनमें क्वेश्चनों में हल करने में किस प्रकार इनका यूज किया जाता है। तो अपन प्रश्नमाला 11.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक चर्चा करेंगे और इसके 1-2 पार्ट और बन के आपके 11.3 भी पूरी हो जाएगी। अपन यहाँ से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। दो त्रिभुज ABC और PQR, आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और त्रिभुज PQR। यहाँ बना देते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन नंबर 1, त्रिभुज सबसे पहले मैंने बनाया ABC और ये वाला त्रिभुज बनाया मैंने PQR। दोनों त्रिभुज बने, ठीक है। मैं AB/PQ, इस AB और इस PQ में क्या है, समानुपाती कह सकते हैं। और ये देखो BC/Q और दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों का नाम बताइए। और ये BC किसके समानुपाती, QR के। ये दोनों आपस में बुझाएं क्या, समानुपाती, ठीक है। अब आपको इन दोनों त्रिभुजों में दो ऐसे कोणों का नाम बताना है जो बराबर होने चाहिए। अगर वो बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सिंपल सी क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें कुछ भी नहीं है। दो भुजा आपको समानुपाती दिए तो आप कोण कोई भी दो बता सकते हो। जैसे कोण A किसके बराबर होना चाहिए, B के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। संगत कोण, कोण B किसके बराबर होना चाहिए, Q के। और ये दोनों बराबर है तो C भी किसके बराबर होना चाहिए, R के। सीधी सी बात है, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। हम देख चुके हैं प्रमेय 11.6। तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाए। अपने उत्तर का कारण दीजिए। उत्तर का क्या कारण है, AA या प्रमेय 11.6 से या AA समरूपता नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा, एक ही लाइन में इसका आंसर। कोई भी दो कोण आपको बताने, तीसरा कोण स्वतः अपने आप बराबर हो जाएगा। और दो कोण अगर बराबर है तो अपने कारण क्या हो जाएगा, प्रमेय 11.6 से अगर ये किसी त्रिभुज के तीनों कोण या फिर दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे। त्रिभुज ABC और DEF में वही त्रिभुज फिर दिए हुए ABC और त्रिभुज दूसरा कौन सा दिया हुआ है, DEF। ABC और DEF में A/D, कोण A किसके बराबर है भाई, D के बराबर है, ठीक है। कोण B/F, कोण B बराबर कोण F। तो क्या ABC और DEF, ABC व कौन सा, DEF क्या समरूप होंगे। देखो समरूपता के लिए सीधी सी बात है, अपने नियम पढ़े, प्रमेय 11.6, 7, 8 पढ़ी। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसमें आपके देखो A किसके बराबर है, D के। नाम से ही पता चल जाएगा आपको यहाँ से। A किसके बराबर है, D के बराबर है। B किसके बराबर है, E के बराबर होना चाहिए। C किसके बराबर होना चाहिए, F के। तभी संगत कोण बराबर होंगे। A किसके बराबर है, D के, ठीक है। B किसके बराबर दिया हुआ है, B किसके बराबर दिया है, F के। ये तो संगत कोण है ही नहीं, ये तो संगत कोण नहीं है। ये तो A किसके, ABC यहाँ लिखे अगर हम त्रिभुज समरूप करें तो त्रिभुज A किसके बराबर आ रहा है, D के, A D के। और B किसके बराबर है, F के। और ABC बचा पीछे, वो किसके बराबर आ जाएगा, E के। तो ये तो त्रिभुज DEFE के समरूप हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF क्या समरूप है, तो ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दिए गए जो कोण बराबर है वो संगत कोण बराबर नहीं है। सीधा से लिख सकते हो आप, संगत कोण बराबर नहीं है। तो अपने उत्तर का कारण भी हमने दे दिया। तो पर अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से देख लिया। अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, बस आपको प्रमेय 11.6, 7 और 8 अच्छे से आनी चाहिए। अब अगर जैसे आपने प्रमेय नहीं पढ़ी हो, सीधी प्रश्न वाला देख रहे हो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि सर क्या करवा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है। यदि ABC और FD, आप ध्यान से देखना, ABC, A के F, B के कौन सा है D और C के कौन सा भाई E, ये क्या है, समरूप है। ठीक है, अब समझ गए होंगे A किसके बराबर क्या है, B किसके, D के, C किसके, E के। तो क्या AB/D, AB/DE, BC/EF और CA/FD हो सकता है क्या। देखो AB ये रही, इसकी संगत भुजा FD, DE ये तो पहले गलत हो गया। इसकी संगत भुजा कौन सी आएगी, FD आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है।
और देख लेते हैं BC किसके होना चाहिए, DF के, लेकिन BC किसके, EF के, ये भी गलत है। तो मतलब संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। तो हमने कारण बता दिया इसका भी, सिंपल सा है बहुत ही, एक लाइन में लिखना आपको, भुजाएं समानुपाती नहीं है तो त्रिभुज क्या नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, 4 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा एक कोण, तथा एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के समानुपाती, भुजाएं समानुपाती, कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कथन सत्य है, अपने उत्तर का कारण लिखना है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के क्या है, समानुपाती भुजाएं तो, और कोण आपस में बराबर है, तो क्या त्रिभुज समरूप होंगे, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, या अपन कह सकते हैं हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। आप पूछोगे क्यों, भुजाएं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, भुजाएं जो समानुपाती है वो संगत भुजाएं, और कोण भी कैसा होना चाहिए, संगत कोण। ऐसे नहीं यहाँ पे हमने एक कोण ले लिया, यहाँ पे दूसरे में हमने दूसरा कोण ले लिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर इसी प्रश्न में अगर संगत कोण, संगत भुजाएं और संगत कोण दिया होता वर्ड में, तो संगत कोण मतलब वही कोण, तो अपन ऐसे ऐसे कह सकते थे कि ये वो समरूप होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, सीधा सा संगत भुजा, पहली बात हो कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और इसमें क्या लिखोगे कारण में, भुजाएं तथा कोण संगत होने चाहिए। ठीक है, अपने यहाँ पे 4 नंबर भी हो गया। 5 नंबर चर्चा कर लेते हैं। समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य, समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है, इससे परस्पर क्या संबंध है। ऐसे 2 त्रिभुज जिनमें एक त्रिभुज के तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों या तीनों संगत कोणों के बराबर हो। संगत कोण का मतलब समझ गए होंगे, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ABC, एक त्रिभुज बनाया मैंने PQR, A किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, B किसके बराबर, Q के, C किसके बराबर, R के, ये तो है संगत कोण। तो समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है, ऐसे 2 त्रिभुज जिनमें एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे तीनों कोणों के या तीनों संगत कोणों के बराबर हो, तो उन्हें त्रिभुजों को क्या कहते हैं, समान कोणिक। और परस्पर संबंध क्या होता है, ये परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है, पर में 11.6 तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक चर्चा कर ली। अब अपन 7वां 8वां नंबर और या आज में अपन 6ठा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो अपने आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। आकृति में PRQ त्रिभुज कौन सा है भाई, PRQ और TRS, ये क्या है, समरूप है। ध्यान से देखना, ये आकृति कुछ इस प्रकार की दी हुई है आपको, RSTPQ बनाओ, PRQ, P के बराबर कौन सा भाई, T, तो इधर से स्टार्ट कर दो, T, R के बराबर R और Q के बराबर S, Q के बराबर S, ये हमने लिख लिया। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए कौन से कोण बराबर हो सकते हैं भाई, कौन से कोण, सिंपल सी बात है, P किसके बराबर होगा, कोण नाम पूरे लिख सकते हो ना, RPQ, इधर हो जाएगा RTS, इसका लिख लिया, इधर से लिख लो RQP, RST, 2 हो गए, और PRQ और TRS, ये तीनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिया, 7 भी देख लिया। अब अपने 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आकृति में 2 त्रिभुज का चयन करना है, आकृति में 2 त्रिभुजों का चयन करना है। ये आपके 8वें का है और ये आपके इस क्वेश्चन का है, मतलब 9वें का है। 8वें क्वेश्चन में ये आपका डायग्राम बना लेते हैं। इधर एक ये आपके D, ये आपके A, B, ये आपके C, ये आपके D हो गया और ये आपके E हो गया। ठीक है, आकृति में 2 त्रिभुजों का चयन करना है जो क्या है, समरूप है। आकृति में आपको क्या सिद्ध करना है, मतलब आपको 2 त्रिभुजों का चयन करना है जो क्या है, समरूप है। कैसे करोगे, और इसमें आपको एक चीज़ दी हुई भी है, क्या दिया हुआ है, कोण CAD बराबर है आपके CBE, ये आप बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये दोनों कोण आपको बराबर दिए हुए हैं। तो देखो ध्यान से, कौन से कोण है, CAD
इधर से ये वाला कोण हमें दिया हुआ बराबर किसके, CDE के, ये वाला कोण बराबर दिया हुआ, दोनों कोण जब बराबर है तो क्या होगा, देखना दो त्रिभुजों में हमें समरूप छांटने के लिए कम से कम दो कोण तो चाहिए। अगर दो कोण अपने पास में होंगे तो हम कह देंगे परिमेय 11.6 से क्या है, समरूप है। सिंपल सी बात है। तो दो कोण कौन से, देखो इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, अलग से बना लेते हैं। देखो कभी भी समझ में नहीं आए तो सिंपल सी है, इनके अलग क्या बना लो, डायग्राम बना लो। ये बन गया C, ये A और ये आपके D, और इधर से आपके ये बन गया C, B और E। ठीक है, अब देखो ये B, इधर से इसका B और इसका कौन सा बराबर हो गया था, A। ये दोनों आपस में बराबर, एक कोण और बराबर बताना हमें। तो ध्यान से देखो C उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो अपन कह सकते हैं कोण CAD बराबर CBE। ये हमें क्या है, गिवन है, हमें दिया हुआ है। एक चीज़ और बतानी थी, तो इधर से इस त्रिभुज में बता सकते हैं अपन DAC, DCA जो कौन है बीच में लाना है नाम। इधर से बता सकते हैं कौन सा, ECB। दो हो गए। A समरूपता नियम से त्रिभुज CBE समरूप त्रिभुज CAD, ये हो गया समरूप, बिल्कुल सिंपल सा। तो अपन ये क्वेश्चन भी हो गया। कुछ नहीं है, बस इसमें आपको एक कोण दिया हुआ, एक कोण और बताना है ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके 8वां क्वेश्चन हो गया, और अपन 9वें क्वेश्चन के बारे में अब देखेंगे। 9वें क्वेश्चन का डायग्राम बना उधर अलग से। इस प्रकार का बना हुआ है, आपके P, Q, ये R, ये S, ये आपके कौन है, O है। ठीक है, अब क्या है इसमें आकृति में PQ समांतर RS, PQ समांतर RS, ये हमें क्या है भाई, गिवन है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करो कि POQ इधर वाला ये POQ SOR POQ और SOR, इन दोनों को क्या सिद्ध करना है हमें, समरूप सिद्ध करना है। सिंपल सी चीज़, क्या दो कोण बता दो आप कि ये समरूप हो जाए। तो देखो दोनों समांतर हैं, तो ये देखो ध्यान से एकांतर कोण बन रहे हैं। तो अपन इसमें कौन कौन से कह सकते हैं, एक तो कोण Q किसके बराबर हो जाएगा, कोण R के। आप पूरे नाम यहाँ लिख सकते हो, और ऐसे आपको पूरे नाम ही हमेशा लिखने चाहिए। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, Q बराबर हो जाएगा R। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। एक चीज़ और बतानी, इधर से ये कोण P बराबर किसके हो जाएगा, आपके S के। ये बराबर क्यों, ये भी एकांतर कोण है। देखो दोनों समांतर रेखाएं थी, तो A समरूपता नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। इतनी सिद्धम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। और अपन लास्ट क्वेश्चन के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं ना, 6वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए आकृतियों में से समरूप त्रिभुजों का चयन करना है। हमारे पास 8 आकृतियाँ दी हुई है, उनमें से कौन कौन से समरूप, मतलब 4 जोड़े आपको चयन करने हैं, उनको सांकेतिक भाषा में लिखना। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है कि त्रिभुजों के नाम क्या, जैसे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इस प्रकार से हमें क्या लिखना है, नाम लिखने हैं। तो अपन 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कैसे पता करोगे, 1 नंबर को मैंने ध्यान से देखा, क्या है, ABC है, 40, 60, 80, 3 कोण दिए हुए। तो मुझे याद आया कि यदि 3 कोण बराबर हो, 3 कोण या 2 कोण बराबर हो, तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसके समरूप यहाँ किसी के पास दिख रहा है क्या, 40, 60, 80, नहीं दिख रहा है, नहीं है। ये रहा 40, 60, 80, 40, 60, 80, ये दोनों आपके पहला नंबर, और ये हो गया आपके 8वां नंबर। कुछ भी इसके नाम दे सकते हो, नाम मैंने लिखे नहीं है, अपनी मर्जी से दे देता हूँ। चलो ये हो गया P, Q और R। नाम आप जो बुक में लिखे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो ध्यान से देखना, A किसके बराबर होगा, फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। A किसके बराबर होगा, आप ही बता दो। देखो A मतलब 40, ये रहा 40, A किसके बराबर है, Q के। और C 80 किसके बराबर है, P के। तो कोण C बराबर P, और पीछे क्या बचा, कोण B, इसमें क्या बचा, R। देख लो ध्यान से, B 60 और R 60। तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A किसके बराबर था, Q के, B किसके बराबर था, R के, और C किसके बराबर था, P के। तो बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड वाला ऐसे कैसे, 70, 30 देखना है। 70, 30 हमें कहाँ दिख रहे हैं, ये रहे। तो दूसरा
ये आपके पहला और हो गया, साथ में कौन सा 8वां। दूसरे के साथ में कौन सा है अपन देखते हैं, दूसरे के साथ में आपको मिला 7वां। 7वां क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 70 30 बराबर दिख रहा है आपको दो कोण, तो आप लिख सकते हो कोण M बराबर, उधर से कोण M, तो इधर से कौन सा हो जाएगा आपके जो 70 वाला कोण Z, और आपके ये जो Y है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई 30 है, तो देखो 30 ध्यान से P के बराबर, तो यहाँ पे MP और ये हो गया आपके N, इधर कौन बच गया X बच गया। तो ये आपके नाम कैसे भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, MPN, ध्यान रखना है थोड़ा सा, सामने वही नाम आना चाहिए। M के बराबर अपन त्रिभुज है ना, त्रिभुज MPN, और ये आपके त्रिभुज, ये आपके समरूप। M के बराबर कौन था Z, P के बराबर Y, N के बराबर X। क्लियर है, नाम बिल्कुल अब लिखना आ गया होगा। और तीसरा क्वेश्चन देखो, भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, तो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती देखो यहाँ भुजा 2 ही दी हुई है, और कौन सी भुजा जो तीनों दी हुई है, ये रही भुजाएं देखो समानुपाती है क्या, ये देखो जैसे 5 डबल दे दिया 2.5 का, 2 का डबल कितना हो गया 4, 3 का डबल कितना हो गया 6, बिल्कुल देखो कैसे, ये आपके 2/5। भुजाओं के नाम उधर दिए हुए नहीं है, कोई भी नाम लिख लेते हैं अपन, जैसे ABC नाम अपनी मर्जी से, आप वैसे बुक में देख सकते हो, बुक में सारे नाम लिखे हुए, तो अपन कोई भी अनुपात लिख लेते हैं। जैसे 2.5 वाला कौन सा है AB बट्टे में कौन सी भुजा आ जाएगी इसके, 2.5 की डबल 5, ये रही FE या EFB इसको लिख सकते हो, एक ही बात है। और दूसरी कौन सी है BC देखो कितने सेंटीमीटर हुआ 3, तो 3 की डबल 6, मतलब EG BC हो गई आपके। इसके बाद आपके कौन सी बची है 2 सेंटीमीटर, मतलब AC, ये आपके 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके 4, आप कह सकते हैं GF। अब अपनी मर्जी से नाम लिख लो, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज हो गया आपके ABC, और इधर त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, AB के बराबर कौन सी थी FE थी, और BC के बराबर कौन सी थी EG, बस ये नाम बन गया सिंपल सा, AC ये आपके GF बन गया। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके समरूप हो जाएंगे। और लास्ट देखना आपको, 2 भुजाएं कोण दिया हुआ है आपको, 2 भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, और एक कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ये लास्ट आपके 6 नंबर बचा हुआ, ये कोण कहाँ गए, एक कोण ये रहा आपके, ये कोण 80 है, और दोनों भुजाएं समानुपाती है। तो जैसे आपने ये नाम लिखे वैसे भी आप इसका नाम एडजस्ट करके लिख लेना। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुए, और 10 से 14 तक अपन अगले वीडियो में 10 से 14 या 15 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको अलग से एक वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बड़े 6 नंबर में आने की संभावना रहती है, तो उसका अपन या तो अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि 8-10 मिनट का जो भी बने तो आप उसको अच्छे से समझ सको। फिर एक 40-50 मिनट के वीडियो के अच्छे मतलब से अच्छा रहेगा कि अपन वीडियो को 2 भागों में बांट दे, ताकि आपको 25-30 मिनट के 2 वीडियो मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी करते रहें।